दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक बहुत ज़बरदस्त गिरा है। जो स्टॉक 650 के आसपास ट्रेड करा था वो स्टॉक अभी 250 के आसपास है। उसके बावजूद भी ब्रोकरेज हाउस को लगता है कि ये स्टॉक और गिर सकता है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? जो स्टॉक इतना लगातार दौड़ा, इतना बेहतर प्रदर्शन किया, काफ़ी अच्छा बिजनेस है, फिर गिरावट क्यों हो रही है? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से पूरी रिपोर्ट क्या कह रही है। दूसरी तरफ अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें तो रिजल्ट के बाद यहाँ पर पॉजिटिव संभावना बनी है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया कंपनी ने। यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस की राय निकल के आ रही है स्टॉक को लेकर। क्या कहना है ब्रोकरेज हाउस का वो भी समझेंगे। इसके अलावा अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो बहुत ही शानदार कंपनी है और आप देखिए कंपनी का 2.0 शुरू हो चुका है। कंपनी अब रेलवे के अलावा भी बहुत सारे सेक्टर में फंड प्रोवाइड करिए। तो क्या आने वाले समय आईआरएफसी बेहतर करेगा? समझेंगे। साथ में हम यहाँ पे ट्रेंट लिमिटेड को डिस्कस करेंगे जिसने बहुत ही शानदार बोनस देने का ऐलान कर दिया है। साथ में कंपनी डिविडेंड भी देगी। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 250 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 0.87% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की तरफ से देखिए एनुअल सेक्रेटरी कॉम्प्लायंस रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई 31 मार्च 2024 की। तो कंपनी ने पूरे वार्षिक ईयर का अपना लेखा जोखा यहाँ पे पेश किया है। तो ये देख सकते हो कि इनकी जो कंपनी की जो जिम्मेदारी है वो मिसर्स सिन्हा एंड श्रीवास्तव एलएलपी पे उनकी तरफ से यहाँ पे पूरी रिपोर्ट दी गई है। तो ये देख सकते हो कंपनी की तरफ से यहाँ पे रिपोर्ट जारी की गई जिसमें आईआरसीटीसी का लेकिन जो बिजनेस है, सॉरी, रेल विकास निगम लिमिटेड के बिजनेस को लेकर इनके सेक्रेटरी कंप्लायंस की तरफ से ये पूरी रिपोर्ट दी गई है। आप चाहे तो एक्सचेंज पे जाके ये सारी डिटेल चेक कर सकते हैं और वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए रेल विकास निगम लिमिटेड में 62% का करेक्शन हो चुका ऊपर के लेवल से। फिर भी मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अभी इसमें और गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के क्वार्टर 4 में नज़रिया काफ़ी कमज़ोर है रिजल्ट का। कंपनी का टर्नओवर तो बड़ा है लेकिन आप देखें तो मार्जिन पे दबाव है। ऑर्डर बुक भी अच्छी है। एग्जीक्यूशन कॉस्ट बढ़ने के कारण कंपनी की कमाई पे बुरा असर हुआ है। इससे काफ़ी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। कमजोर रिजल्ट के बाद ब्रोकरेज फर्म ने इस पर सेल की रेटिंग दी है। यानी प्रभुदयाल की तरफ से देखें, लीलाधर प्रभुदयाल लीलाधर की तरफ से इसमें सेल की रेटिंग है। तो ये देख सकते हो कि ब्रोकरेज हाउस ने अपनी नोट में कहा कि प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर लगातार दबाव बना हुआ है। क्वार्टर 4 में कंपनी का रेवेन्यू 6% बढ़ा है लेकिन एबिटा मार्जिन घटकर 0.4% पर आ गया है। हालांकि एग्जीक्यूशन को लेकर विजिबिलिटी बनी हुई है। कंपनी का करंट ऑर्डर बुक भी 4.9x रेवेन्यू है। ऐसे में फिलहाल अपसाइड वैल्यूएशन लिमिटेड नजर आती है, यानी ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं देख सकते। तो यहाँ पे क्वार्टर 4 का जो एबिटा मार्जिन 0.4% है, जो एक साल पहले 6% के आसपास था। तीसरी तिमाही में 4.7% था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन बेसिस पे भी एबिटा मार्जिन दबाव में रहा है, काफ़ी नीचे रहा है। दबाव को लेकर मैनेजमेंट ने कहा है कि जॉइंट वेंचर्स को लेकर रिकंसिलेशन, एडजस्टमेंट और प्रोजेक्ट को लेकर बढ़ता कॉस्ट है। हालांकि फाइनल 2027 में इसकी सुधार की उम्मीद है। इस साल 15 से 20% का रेवेन्यू ग्रोथ रह सकता है। तो ऑर्डर बुक कॉम्पिटिटिव बिडिंग का शेयर लगातार बढ़ रहा है जो कंपनी के मार्जिन पे दबाव बना के रखेगा। इसके अलावा कंपनी की अदर इनकम भी कम है। क्वार्टर 4 में कंपनी को 7,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जबकि 2026 में कुल 226 बिलियन रुपए का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। इस वजह से देखें तो ब्रोकरेज हाउस जो है थोड़े बेरिश रूप में है। तो ये कि प्रभुदास लीलाधर ने कहा कि अगर ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार आता है तो ऑर्डर इनफ्लो सालाना पर 30,000 करोड़ रुपए से अधिक रहता है तो फिर रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं। यानी फिलहाल स्थिति कमजोर दिखाई दे। इस समय आरबीएल चमकता हुआ सितारा था। 2022 में इसने नेट आधार पर 100% रिटर्न दिया। 2023 में इसने 166% का नेट रिटर्न दिया था। 2024 में 133% का रिटर्न दिया था। जुलाई 2024 में स्टॉक नेस्टिक ने 47 रुपीज़ का लाइफ हाई बनाया था और अब एक तरफा गिरावट का सिलसिला जारी है। ऊपर के लेवल से 62% में गिर चुका है। इस साल भी अभी तक 33% की गिरावट हो चुकी है। तो जो लगातार रिटर्न देने वाला, साल दर साल अच्छा रिटर्न देने वाला स्टॉक अब कमज़ोर साबित हो रहा है। कंपनी बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की एक मजबूत कंपनी है। इसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जिसमें कंपनी इंफ्रा प्रोजेक्ट करती है, रेलवे के, सिग्नलिंग, मेट्रो, रोड, हाईवेज के, पोर्ट, पावर ट्रांसमिशन, हाइड्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट शामिल है। सारे प्रोजेक्ट इंडिया में भी और ग्लोबल मार्केट में भी करती है। क्वार्टर 4 के दौरान कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से जो बयान निकल कर आया कि कंसोलिडेटेड आधार पर इनका जो ऑर्डर बुक है वो 99,262 करोड़ के आसपास है। लगभग 1 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है और इसमें से 57,000 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर करीब रेलवे से और 15,000 करोड़ के सिग्नलिंग प्रोजेक्ट है। 10,000 करोड़ के पोर्ट के ऑर्डर रोड हाईवेज के हैं
और मेट्रो से करीब 10,000 करोड़ के इनके पास प्रोजेक्ट है। पावर ट्रांसमिशन से भी करीब 4,000 करोड़ के प्रोजेक्ट है और हाइड्रो इरिगेशन के 2,000 करोड़ के प्रोजेक्ट है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी की ऑर्डर बुक डाइवर्सिफाई जो मल्टी ईयर में ग्रोथ को सपोर्ट करेगी और आने वाले उसमें कंपनी की सेहत को सुधारेगी। तो मैनेजमेंट ने कहा कि 2026 कंपनी और सेक्टर दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। इस समय सेक्टर और कंपनी दोनों के लिए हेडविंड नजर आ रहा है। कंपनी का फोकस बिजनेस एक्सपेंशन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पर है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ का भरोसा कायम है। कंपनी का ऑर्डर बुक डाइवर्सिफाई और हेल्दी है। लॉन्ग टर्म में इसका फायदा मिलेगा। तो इस समय भले प्रॉब्लम की स्थिति दिखाई दे, लेकिन आने वाले समय ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। अब IRCTC लिमिटेड की बात करें तो 509 पर क्लोजिंग की, यहाँ पे 2.53% की काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। देखिए यहाँ पे 492 इसका 52 वीक का लो और स्टॉक 525 पे, तो आप समझ सकते हो अपने 52 वीक के लो के आसपास, क्योंकि हाई इसका 800 के आसपास है। स्टॉक काफ़ी दबाव में दिखाई है। तो ब्रोकरेज हाउस ने यहाँ पे 3 कंपनियों में अपनी तरफ से पॉजिटिव राय रखी है, जिसमें सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट और IRCTC। इनमें निवेश की सलाह है। तो इन कंपनियों के नतीजों के आधार पर ये सलाह की समीक्षा की गई है। आगे के लिए जो अनुमान है इसमें 40 से 44% की संभावित तेजी का अनुमान देखने को मिल सकता है और उन्होंने बाय की रेटिंग रखी है। तो ब्रोकरेज हाउस का कहना है वित्त वर्ष 2027-28 के लिए अपने आय अनुमान में लगभग 4% की कटौती की है, क्योंकि इंटरनेट टिकटिंग और कैटरिंग व्यवसाय के मार्जिन अनुमानों को संशोधित किया गया है। कंपनी ने चौथी तिमाही में अपेक्षाकृत कमजोर परिचालन प्रदर्शन दर्ज किया है। EBITDA मार्जिन 27.3% रहा है। हालांकि कैटरिंग कारोबार में 26.7% की वृद्धि देखने को मिली है। रेल डिवीजन भी है, उसमें भी 16.1% के आसपास रहा है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है, कंपनी बेहतर कर रही है। तो देख सकते कंपनी अपने सेक्टर वाइज देखें तो रिवेन्यू जो है कैटरिंग का, उसमें 26.7% की भारी बढ़त देखने को मिली है। जबकि इंटरनेट टिकट का बिजनेस है, उसमें 4.8% की वृद्धि हुई है। इसका EBITDA मार्जिन 76.3% रहा है। जबकि रेलवे नीर की बात, यहाँ पर भी 4.4% की वृद्धि देखने को मिली है। कंपनी दानापुर और अंबरनाथ प्लांट की क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है। टूरिज्म की बात, इस समय भी 10.6% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो सेगमेंट वाइज भी कंपनी ने अच्छा किया। ऐसे में स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गया, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय ये बेहतर करेगा। तो रिपोर्ट के बाद चौथी तिमाही में लगभग 134 मिलियन टिकट बुक किए गए। डिजिटल इंडिया की बढ़ती धाक यहाँ पे असर दिखा रही है। चार टिकट में UPI की हिस्सेदारी बढ़कर 51.7% हो गई है, जो पिछले साल इस तिमाही में 46.3% थी। ई बुकिंग पेनिट्रेशन भी 89% के उच्च स्तर पर बना हुआ है। तो इससे कंपनी को फायदा हो रहा है। चाहे जहाँ से भी आप ऑनलाइन टिकट बुक करें, वो सीधा IRCTC के माध्यम से ही होता है। यहाँ पे देख कंपनी का इस बार जो रिवेन्यू है, उसमें 15.12% की वृद्धि देखने को मिली है, जो देख सकते हो कि 1459.72 करोड़ तक पहुंच गया है। और यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का जो कैटरिंग का बिजनेस है, उसने भी अच्छा किया, उसमें रिवेन्यू में अच्छा खासा रोल रहा है, 670.88 करोड़ का। नेट प्रॉफिट में लेकिन 8.80% की गिरावट देखने को मिली, जो 326 करोड़ के आसपास है। और EBITDA मार्जिन देखें तो 302 बेसिस पॉइंट के आसपास रहा है। तो कुछ कमी जरूरी है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें प्रदर्शन इतना कम है, इसमें करेक्शन हो चुका है कि यहाँ से आगे बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे IRFC लिमिटेड की बात कर ले तो 97.70 पर आप देखें क्लोजिंग देखने को मिली, जाके 1.50% की गिरावट थी। फिलहाल स्टॉक 2 डिजिट में आ गया है। तो ये देख सकते हो, वैसे इंट्राडे में 100 तक चला गया था, पर बाजार में भारी गिरावट की वजह से स्टॉक फिर नीचे आया। 87 का लो बनाया है फ्यूचर इन्वेस्ट ने, 87 से फिर 100 के आसपास है, लेकिन जो 52 वीक का हाई है वो 148 उससे काफ़ी नीचे है। परंतु कंपनी का बिजनेस मजबूत है और उम्मीद है कि आने वाले समय ये अच्छा करेगा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है Q4 में 7.8% की वृद्धि दिखा रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी देखें तो 4.9% की बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है, जो 1008 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। कंपनी का नेटवर्थ भी देखें तो वो 56,748 करोड़ तक पहुँच गया और कंपनी का AUM है वो 4.85 लाख करोड़ को पास कर चुका है। 0 NPA की बैलेंस शीट है इनकी, तो सबसे अच्छी बात है। तो बिल्कुल टेंशन फ्री है कंपनी है, काफ़ी तेज़ी से बिजनेस बढ़ रहा है। डाइवर्सिफाई बिजनेस है, बहुत सारे सेक्टर में अब कंट्री एंट्री कर चुकी है। कंपनी का जो प्रदर्शन आने वाले समय और यहाँ से बेहतर हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा दिखाई दे रहा है। अब ट्रेंट लिमिटेड की बात करें तो 4235 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.32% की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देखो कि इसका 3275 का 52 वीक का लो और हाई 6261 के आसपास है। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखें तो अपने निचले लेवल से लगभग 1000 पॉइंट रिकवर हो चुका है, लेकिन अभी भी 2000 पॉइंट ऊपर के लेवल से नीचे दिखाई दे रहा है स्टॉक। पर अब कंपनी का फैसला इसको आगे बढ़ा सकता है। तो ये कि ट्रेंट लिमिटेड अब देखिए 1:2 के रेशो में आपको स्टॉक बोनस के रूप में देने जा रही है। यानी जिनके पास 2 ट्रेंट के शेयर है उनको 1 शेयर फ्री में कंपनी देगी, यानी 2 के आसपास आपको 3 शेयर हो जाएंगे। रिकॉर्ड डेट इसकी 4 जून 2026 है, इसको ध्यान रखना है।
जो इसको रिवाइज़ किया गया पहले 29 मई 2026 थी, तो रिकॉर्ड बदल के अब 4 जून कर दी गई है। यानी अब आपके पास मौका है। अगर आप चूक गए 29 मई तक खरीदारी करने से, तो आपके पास 4 जून तक का मौका है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले खरीदारी कर लेते, 4 जून को शेयर अगर आपके डीमैट अकाउंट में होंगे, तो आप एलिजिबल होंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ में कंपनी ₹6 प्रति शेयर डिविडेंड भी दे रही है, तो इस मौके का फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।